औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इब्तिदा रब्बे जलील के बाबरकत प्यारे नाम से देखती आंखों सुनते कानों को आपके दोस्त कैप्टन उमैर की तरफ से एक और सुलेमानी व्लॉग में खुशामदीद कहता हूँ और इस्लामी तरीके से आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का एजेंडा हमारा ये है कि मैं अपने एक कॉलीग जो कि मेरे हम नाम हैं और बड़े एक पढ़े लिखे इंसान हैं, सी ऑफ नॉलेज उमैर जावेद, और अगर पंजाबी में उनको कहूँ तो उमैर जवेद, उनके साथ जा रहा हूँ एक जगह के सर्वे के लिए, क्योंकि उन्होंने माशाल्लाह से हमारी कंपनी में आते के साथ ही सेल्स की जो पटारी है वो खोल दी है और उसमें से धड़ाधड़ गाड़ियाँ बिक रही हैं चारों तरफ वो गाड़ियाँ बेच रहे हैं, हर ब्रांड की, जापानीज़, चाइनीज़, हर जगह इन्होंने तहलका और आग लगा दी है, तहलका मचा दिया और आग लगा दी है। तो इन्होंने माशाल्लाह से बेशुमार वैन्स अभी इस वक्त एक इदारे को दी हैं और वो इदारा जो है वो मेरे ख़्याल से जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, यानी कि जो जहनी तौर पे कमज़ोर हैं, अल्लाह ताला उन बच्चों के ऊपर रहम अता फरमाए, उनके वालिदैन पे रहम अता फरमाए, उस इदारे को इन्होंने दिया है और हम उस इदारे में जा रहे हैं उन बच्चों के साथ मुलाकात करने के लिए। हम उनके लिए कोई खुसूसी तौर पे अच्छा सा छोटा सा एक गेट टुगेदर करना चाहते हैं जहाँ पे हम उनको तोहफे तोहफ़े भी देंगे, उनसे मोहब्बत प्यार और अकीदत का इजहार भी करेंगे। और उस इदारे को विज़िट करने का हमारा मकसद ये है कि हम किस तरह से उस जगह को डेकोरेट कर सकते, क्या कर भी सकते हैं नहीं कर सकते, उसकी रेकी के लिए जा रहे हैं। तो ये है हमारे साथी उमैर, वालेकुम अस्सलाम, उमैर जावेद साहब, जो कि बड़ी गुड लुकिंग भी हैं, स्मार्ट भी हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये एक ज़माने में अपनी ज़माने जवानी की, वैसे तो अभी भी जवान है, नौजवान है माशाल्लाह, लेकिन बिल्कुल अपने लड़कपन के दिनों में ये मॉडलिंग भी किया करते थे। जब ये हमारे पास हायर हुए हमारे पास कंपनी में, तो हमारे पास कुछ ख़वातीन थी, उन्होंने फ़ौरन इनको देखते ही साथ ही फेसबुक पे गए। मैंने कहा यार तुम जेन ज़ी किस किस्म के लोग हो, फ़ौरन सर्च करके इनकी प्रोफाइल शेयर कर दी और अब ये माशाल्लाह से एक मुख्तलिफ शख्सियत के मालिक हो चुके हैं, बहुत ही डिफरेंट इनका। अच्छा, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उस तरह के कोई मॉडल थे जैसे कि हमारे आजकल के मॉडल्स होते हैं, गफलत के अंदर होते हैं। ये बड़े ही हमेशा से इनकी शख्सियत बहुत सुलझी हुई, बड़ी खूबसूरत, इनसे बैठ के बात करना बहुत अच्छा लगता है। इनके मज़हब के ऊपर बड़ी अच्छी अबूर है, बड़ी अच्छी बातें बताते हैं, बड़ी नई किस्म की बातें बताते हैं, मुझे अच्छी लगती हैं, सुनने में अच्छा लगता है। बल्कि इनकी कंपनी बड़ी अच्छी है और इनके अंदर एक और बड़ी अच्छी बात यह है कि ये बहुत ही ज़्यादा खिदमत खल्क करने वाला इनका एटीट्यूड है। और शायद यही वजह है कि जिस तरह के इदारों को गाड़ियाँ फ़रोख्त करते हैं, ये भी वो इदारे हैं हमारे पाकिस्तान की ऐसी रिलीजियस माइनॉरिटीज़ जो हैं, हिंदू इदारे हैं और इसके अलावा जिससे मैंने आपको बताया माजूर बच्चों का इदारा है, ये वगैरह, ये उनको अप्रोच करते हैं क्योंकि ये ख़ुद ज़ाती तौर पर दिल से बड़े अच्छे इंसान हैं। और उसकी दो चार छोटी छोटी आपको मिसालें देता हूँ कि ऐसे मौक़ों पर इन्होंने मेरा साथ दिया है, जैसे कि जहाँ पर इनकी कोई ज़रूरत नहीं थी कि मेरे साथ जाते, वहाँ से मुझे वापस लाते और वहाँ से मुझे मेरे घर पे ड्रॉप करते, ये इनकी ज़िम्मेदारी में शामिल नहीं था। लेकिन बिना चेहरे पे एक शिकन आए हुए, बड़े मुस्कुराते हुए और खुश इखलाकी के साथ इन्होंने कहा हाँ मैं कर दूँगा, हाँ चलो, हाँ साथ चलो, कभी एतराज़ नहीं, कभी मना नहीं। आज भी सुबह से बेचारे आए हुए थे मेरे पास और मुझे ये मेरे कहने पे सुबह सवेरे आए थे। मैं एक तो लेट हो गया और आते के साथ एक मीटिंग में मसरूफ़ हो गया, तो इन्होंने मेरा तकरीबन 3 घंटे इंतज़ार किया है और माथे पे एक शिकन नहीं, कोई नाराज़गी नहीं। क्या आप जन्नत जाना चाहते हैं? अल्टीमेटली गोल तो मैं सबका वही है, जन्नत जाने का। माशाल्लाह माशाल्लाह। और दुनिया में भी मैं चाहता हूँ कि जन्नत बनी रहे, दुनिया भी इनकी जन्नत बनी रहे, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है। और ऐसा ही आपका जो है वो जहन और सोच होनी चाहिए। इसी के साथ हम इस वीडियो को अभी हम यहाँ पे पॉज करते हैं और जहाँ हम जिस इदारे जा रहे हैं वहाँ पे पहुँच के अपनी बात को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू। अच्छा, ये इदारा है, ठीक है, हम यहाँ पे पहुँच गए हैं। ये देखिए, ये है हमारा इदारा जो कि इमरान करके कोई रिहैबिलिटेशन सेंटर है और ताबीर होम्स ऊपर लिखा हुआ है। और ये जो है सेरिब्रल पाल्सी और इस तरह के बच्चों की जो है निगहदाश्त करते हैं माशाल्लाह से।
अल्लाह ताला इनको इसका अजर अता फ़रमाए, अजर अज़ीम अता फ़रमाए। हम यहाँ पे आ गए हैं, बड़ा खूबसूरत इलाका है। मैं अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा यहाँ पे आया हूँ, अपनी 50-60 साल ज़िंदगी के अंदर फ़र्स्ट टाइम मैं यहाँ पे आया हूँ, वो उमैर साहब के तवस्सुल से। और मेरे ख़्याल से यहाँ पे तब तक ही आता रहूँगा जब तक कि ये इवेंट ना हो जाए, या यहाँ पे जो भी हमने कोई एक्टिविटी करनी है तब तक ही आता रहूँगा। उसके बाद मेरे ख़्याल से मैं दोबारा कभी यहाँ नहीं आऊँगा, क्योंकि अनलेस कि यहाँ पर कोई मेरा दूसरा ससुराल या कोई और कोई ऐसी, या कोई मुझे यहाँ कोई प्रॉपर्टी दे दे तो फिर बात है। क्योंकि यहाँ बहुत ही खूबसूरत बड़े बड़े साइज़ के बंगले हैं और पहाड़ी किस्म का इलाका है। हम ऊपर एलिवेशन के ऊपर हम आए हैं इस वक्त। तो चलिए अब हम अंदर चलते हैं, और अंदर हम इजाज़त से वीडियो बनाएंगे तो पहले हम देखेंगे अंदर, अपनी तमाम मामलात को चेक करेंगे और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इस वक्त मिसेस ज़रीना फजल साहिबा के साथ यहाँ मौजूद हैं। ये इनकी फैसिलिटी है, माशाल्लाह से देख के ही बड़ी खूबसूरत और बड़ी प्यारी सी लग रही है, जिस तरह से छोटे बच्चों के लिए जैसे होना चाहिए, कलरफुल। यहाँ पर ट्रैम्पोलिन भी मुझे नज़र आ रहा है, लिफ्ट का भी इंतज़ाम हुआ हुआ है, बड़ा खूबसूरत। यहाँ पे वेलकम टू IRC इमरान रिहैबिलिटेशन सेंटर, तो ये सब कुछ यहाँ पे हम देख सकते हैं। और ये आपका मेरे ख्याल से इस्तकबालिया है। तो यहाँ पर हम आए हैं, इस जगह को थोड़ा सा विज़िट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हम इन बच्चों के लिए यहाँ पे क्या कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस रिहैबिलिटेशन सेंटर के ऊपर जो है एक ऑर्फनेज भी है। अल्लाह ताला सब बच्चों के वालिदैन को सलामत रखें और उनके वालिदैन का साया उन पर सलामत रखें। बड़ी दुख और तकलीफ़ होती है, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है। जब ऐसे बच्चे अल्लाह ताला हमें दुनिया में देता है ना, ऐसे बच्चे जो कि जहनी तौर पे सेरिब्रल पॉलिसी के जो बच्चे हैं, क्या कहते हैं, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के बच्चे हों या सेरिब्रल पॉलिसी के बच्चे हों, या फिर आपके जो ऑर्फन बच्चे हैं जिनके वालिदैन उनसे बिछड़ जाते हैं, ये सब बच्चे अल्लाह की तरफ से हमारी जिम्मेदारी है कि हमने इनका ख्याल रखना है। बंदा पूछता है ना कि इनका क्या कसूर था, इनके ऊपर ये वक्त आया। इनका कोई कसूर नहीं था, अल्लाह ताला इनके ज़रिए हमें आजमाना चाहता है, जिनके पास पैसा है, दौलत है, सेहत है, तंदुरुस्ती है, कि तुम लोग इनको फ़ंड कितना देते हो, तुम लोग इनको अपनी निगहदाश्त, अपनी मोहब्बत, प्यार, एहतराम और अपना सब्र कितना देते हो। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है। आइए मैम, हमें ज़रा जगह की विज़िट भी करवाइए, और हम जो करना चाहते हैं उस एतबार से हमें बताइए कि क्या क्या हमारे पास ऐसे कमरे हैं जहाँ पे हम ये कर सकते हैं। अच्छा, ये सनशाइन क्लासरूम है। समर वेकेशन की वजह से सब बंद पड़ा हुआ है, तो जरा से ठीक है, बेहतरीन बेहतरीन। ये समर वेकेशंस की वजह से इस वक्त सेंटर बंद है। हम यहाँ पर विज़िट करने के लिए क्यों आए हैं? क्योंकि हम यहाँ पे इन बच्चों के लिए छोटा सा, अरे वाह क्या बेहतरीन, अच्छा वेरी नाइस, कितना खूबसूरत। यहाँ पे एक लाइट का बंदोबस्त है। अच्छा, ये बेटा लाइट ऑन करो। वेरी नाइस, खूबसूरत, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। अच्छा, तो ये जो है यहाँ पे बच्चों की कुछ वर्जिश के लिए जो है यहाँ पे बंदोबस्त भी हुआ हुआ है, एक्टिविटी बिहेवियर के ऊपर। वेरी नाइस। हाइपर हो जाते हैं ये बच्चे इस तरह, तो यहाँ पे जब इनके साथ एक्टिविटीज करवाई जाती है तो काम डाउन हो जाते हैं। ये भी हमारा लाइटिंग का, इसमें डिफरेंट कलर्स होते हैं प्लास्टिक के, जो हम डालते हैं तो थोड़ी देर के लिए बच्चा इधर उधर अट्रैक्ट होता है, फोकस बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, तो फिर उसकी बहुत हाइपर अच्छे, एक्टिविटी कम से वेरी कम नाइस, वेरी नाइस। फिर उनके बाद हम उनसे काम करवाते हैं। आप यकीन कीजिए कि मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि इस वक्त बच्चे यहाँ मौजूद नहीं हैं, क्योंकि मैं अपने दिल से ना बड़ा कमज़ोर हूँ और ऐसे बच्चों को देख के ना मैं फ़ौरन रो पड़ता हूँ। तो आप यकीन कीजिए, अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त छुट्टी का दिन है और वो बच्चे यहाँ मौजूद नहीं हैं, लेकिन ये बच्चे हमारी जिम्मेदारी हैं। वेरी नाइस, कितना खूबसूरत कमरा, मेरे ख्याल से फर्नीचर और हमारे एक तरफ हुआ है बहुत। बच्चों का नहीं है ये, ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जी जी जी, इसकी आपको एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। वो आपको ज़्यादा नेक्स्ट टाइम आप है ना जी जी जी, बच्चों की सर्विसेज देते हुए बनाइएगा, ताकि आप लोगों को अवेयरनेस हो कि इनके साथ क्या क्या बिल्कुल सही है, किया जाता है। बिल्कुल ठीक है मैम, सब एक तरफ कर दिया, बहुत बेहतर है। हम इसके लिए आएंगे, ज़रूर आएंगे उसके लिए। बहुत भाला, बहुत आला, सब बंद किया हुआ एक्टिविटीज, हर चीज बहुत आला, बहुत बेहतरीन, ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, ये बच्चों के लिए कंप्यूटर लैब का भी यहाँ पे बंदोबस्त है, वेरी नाइस। इसमें भी बच्चे हमारे कंप्यूटर करते हैं, इनकी जो फिंगर्स होती है कॉन्ट्रेक्चर बने होते हैं, वो एक्साइट होते हैं तो खुद ब खुद चल पड़ते हैं। वाओ, और जो टीचर है जो यहाँ पर, वो मेरे साथ जब से है, जो बच्चा था
अब वो यहाँ पे कंप्यूटर टीचर है, उसको हम एक ही उसको शौक कंप्यूटर का था किस जमाने से, अच्छा। उसी में लेते चले तो उसने एक्सेल तक का भी कोर्स कर लिया और अब वो टीचर है और दूसरे बच्चों को वेरी नाइस। और वो सीपी बच्चा था, व्हीलचेयर बाउंड था, अच्छा। चल रहा है, बाहर आ गया। नहीं करे, इस तरह हमारे जबरदस्त। 20 बच्चे व्हीलचेयर से बाहर आ चुके हैं। माशाल्लाह, ये तो कितनी जितना बड़ी भी सक्सेस स्टोरी बच्चा है। हमारे पास आ जाता है ना, तो वो इस सीपी से जो इनकी कंडीशन होती है उससे अच्छा, ये सेरिब्रल पाल्सी होता क्या है, ये कंडीशन क्या है? सेरेब्रल के बहुत छोटे से कॉजेज होते हैं। अगर बच्चा पैदा होते हुए रोया नहीं, क्योंकि यहाँ डॉक्टर्स तक को भी नहीं पता, वो पैदा किया छोटे क्लिनिक से रख दिया साइड में और वो ब्लू हो गया, ऑक्सीजन नहीं मिली उसको, हाँ। इनहेल नहीं की, ओहो। और ब्रेन है ना डैमेज होना शुरू हो जाता है। अच्छा। और वो ज्यादातर सेरिब्रम पे होते हैं जो मोटर फंक्शन को अच्छा, कंट्रोल करता है ओके, हमारा। इतना यहाँ है तो में बच्चे का उसमें रोना। आंखें हैं, बोलना है, जबान, स्पीच थेरेपी, सुनना, ये कोई भी चीज़, और ज़्यादा बॉडी पार्ट्स ये अपने अपर लिम्स, लोअर लिम्स ये इफेक्ट हो जाते हैं। अच्छा, ये बड़ा अहम होता है कि बच्चे का रोना। ना रोए आप, ऐसे बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन मेन तो यही होता है। मेरे पास जितने भी बच्चे, एक तो वो हैं जॉन्डिस में ऐसे हो गया, प्री मैच्योर हुए और ऐसे ही उनको नहीं इंक्यूबेटर मिला। आप देखें छोटे क्लिनिक्स में, अभी मेरे यहाँ भी एक बच्चा पैदा हुआ, जाहिर है वो हम आगा खान में थे, फौरन उन्होंने इंक्यूबेटर दे दिया, है ना। अब बच्चे ये छोटे मैटरनिटी होम्स में और या घरों में पैदा होते हैं, और अगर उनको ऑक्सीजन डिप्रीवेशन हो जाती है, प्री मैच्योर हुए या किसी वजह से, उनको इंक्यूबेटर नहीं है सब जगह, वो बेचारे लेके भागे जिना में फलानी जगह, ये जब तक इनको मिलता है, इनकी इतनी ऑक्सीजन नहीं मिलती, बच्चे को उतना डैमेज हो जाता है, वो सीपी हो जाते हैं बच्चे। इतने छोटे मैं कह रही ना, कोशिश हाथ से गिर गया बच्चा तो हो गया, या वो जो मदर के वो ये क्या हम क्या बोलते हैं उसको, कॉर्ड, वो अगर लिपट गई है तो भी अल्ट्रासाउंड में आ जाता है, तो उससे हो जाते हैं कि सांस वो नहीं ले सकते। ये यहाँ पे जो बच्चे आते हैं वो किस तरह की फैमिलीज को, बहुत गरीब होते हैं या फिर अच्छी फैमिली से भी? फैमिलीज के भी हैं, बहुत हाई फाई भी, जो दो सब बच्चे आते हैं, देते हैं, और ऐसे भी हैं जो बिल्कुल। तो आप लोग जो गरीब बच्चे आते हैं, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट वो करते हैं? नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट किसी को 500 रुपए तो लेते ही। अच्छा, ठीक है, सही है, इसलिए कि वो उसके लिए जाहिर सी बात है, उसके लिए 500 भी बहुत, क्योंकि इस वक्त अभी मेरे पास 500 कोई बड़ी अहम वो कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है। सही है, लाइनें साफ करता है जी बच्चा। मेरे यहाँ सीवरेज लाइन साफ करने आया, तो उसने बताया मैडम ऐसे बच्चे तो मेरे तो दोनों बच्चे ऐसे हैं। अल्लाह अल्लाह। तो अब आपकी फीस कितनी है? मेरे यहाँ फीस इतनी, तो वो तो हम नहीं दे सकते। फिर क्या, मैंने कहा आप दोनों बच्चों को लेकर लाए, दोनों सीपी थे भाई बहन, इतने से अब माशाल्लाह चल पड़ा, उसका बच्चा बाहर आ गया, माशाल्लाह। अब वो क्या दें? मैंने कहा आप क्या दे सकते हो? बोले कम से कम मैं खूब मेहनत करूँ 5000 दे दूंगा फीस। तो मैंने कहा 5000 नहीं, आप दोनों की 500 फीस दे। माशाल्लाह स्पॉन्सर करवा लेते, कोई भी, हमने जितने बच्चे स्पॉन्सर किए हमारे, माशाल्लाह आप कर सकते हैं। ज़कात बहुत अला पूरे साल की आप ज़कात दे दो, उसकी फीस हो जाए। माशाल्लाह, बिल्कुल ये फैसिलिटी, ये पंखा चल रहा है, ये बत्तियां चल रही हैं, कंप्यूटर चल रहा है, तो ये काम मुफ्त में नहीं होते। कोई ना कोई आपको या तो सपोर्ट करे या वालिदैन ही थोड़ी बहुत सपोर्ट करें, ये बिल्कुल जायज़ है, बेहतरीन। आइए, अच्छा, ये एक और क्लासरूम है क्रिएटिव थिंकर्स की, और हर क्लास का एक अपना फंक्शन है, और यकीनन मैं अपने दिल पे पत्थर रख के यहाँ पे ज़रूर आऊँगा, इन बच्चों को देखूँगा, और मैं बहुत ही हसास तबीयत का मालिक हूँ। ऐसे बच्चों को देखिए मैं बहुत रो पड़ता हूँ। अच्छा, ये बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा जगह है, इसी पे आपका जो है वक्त पूरा सर्फ हो जाएगा, तो हम इसको जल्दी कवर करते हैं। हाँ, अच्छा, यहाँ पे लिफ्ट का भी बंदोबस्त है। हाँ, लेकिन ये है कि हम लोग जो है रैंप से जाते हैं हम नीचे, ओके, यहाँ हमारी गाड़ियाँ हैं, वो आपको मैं नीचे से ओके, व्हील चेयर पे लाने के लिए या इस तरह की कोई कंडीशन के लिए यहाँ पे लिफ्ट का भी बंदोबस्त है, रैंप का भी बंदोबस्त है। माशाल्लाह, वेरी नाइस। लेकिन लिफ्ट आने जाने में थोड़ा वक्त लगता है, तो हम सीढ़ियों का रास्ता जो है ले रहे हैं, और चल के ज़रा नीचे देखते हैं कि नीचे क्या मामलात हैं। अच्छा, यहाँ नीचे आने के बाद अगेन यहाँ पे बेशुमार कमरे हैं, और ये एक बहुत बड़ा कमरा मुझे लग रहा है, और वेरी नाइस, बेहतरीन। अच्छा, ठीक है, वहाँ पे काम चल रहा है, बहुत बेहतरीन। ओके, माशाल्लाह, वेरी नाइस।
ये सिटी ठीक। बच्चों की चेयर होती है, वो बैठ नहीं सकते हैं, फिर इनकी नेक कंट्रोल नहीं होती, अल्लाह तो आसानी फिर इस करे, तरह से अल्लाह इनके आसानी लगे करे। होते हैं ये सारे कि किस तरह इधर से क्या कहना चाहिए, बैकबोन नहीं ठीक होती है, है, ठीक है। ट्रंक कंट्रोल, तो वो ट्रंक को कंट्रोल करना, किस किस तरह से इनको लेवल करना। अगर इनके पाँव इस तरह से सीजर होते हैं तो ये बीच में अल्लाह सीजर ना अकबर, बने, अल्लाह तो ये अकबर। सारा आपको जब समझ में आएगा जी, जब जी। बच्चे होंगे क्या जब बच्चे होंगे उनकी और थेरेपी ये हो रही वहाँ होगी। से अब आई है, पहले हमारी एडेप्टेशन हम यहीं पे बनवाते थे, पिक्चर्स देख देख के कारपेंटरों के साथ बैठ बैठ के कि किस तरह, तो ये भी बनवाई थी हमने। अच्छा, ये आपकी अपनी बनवाई हुई है? बनवाई है, अपना वेरी डिजाइन नाइस। किया हुआ अच्छा, अपना बनवाया क्या हुआ। बात है, इस ज़बरदस्त। तरह से और ये अब आप लोगों ने बाहर से, भाई देखो ये बहुत अहम बात है कि आप इस तरह के इदारे को सपोर्ट करें, क्योंकि देखो ये अपनी मदद आपके तहत जो है बना तो लेंगे, लेकिन जो ओरिजिनल चीज़ें वो बच्चों को मिलनी चाहिए, और ये चीज़ें मुफ्त में नहीं आती हैं, इनके पैसे लगते हैं और ये बड़े एक्सपेंसिव सामान होता है, इसके लिए आपको पैसे देने चाहिए। आप लोग एक साल में जो है 12-12, 15-15 भैंसें जो है वो कुर्बान करते हो, उससे बहुत बेहतर है एक भैंस आप कुर्बान करो, आपकी कुर्बानी कबूल होगी, और इस तरह के इदारों को आप सपोर्ट करो, वो आपके लिए कहीं ज़्यादा बेहतर ये है। सोहेल जरा ये प्रोजेक्टर चला दो ना। क्या बात है यार। तो इश्यूज होती हैं जब बच्चे इधर उधर हाइपर होते हैं ना, ये इनके लिए होता है, थोड़ी देर वो देखते हैं फिशेस जा रही हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं, फिर अच्छा, हम उनसे एक्टिविटीज कराते हैं, आई हैंड कोऑर्डिनेशन के लिए। जब तक आप देखेंगे नहीं आप समझेंगे मैं नहीं समझ तो सकूंगा। बच्चे फिर हमें देखते हैं, तो फिर हम ये जैसे है अब ये सब हमने वो बंद करे। ठीक है, इसको बंद रहने दीजिए, इसको आपको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, दिखाइए। ये मैं जब गई थी कनाडा, मुझे ब्लोर न्यू रिहैब ने बुलाया था, अच्छा, वो भी फ्री में मैं गई, फ्री में उन्होंने मुझे सारा इसका ट्रेन किया। बेटा Okay. लाइटें बंद करो तो नजर आए, तो अच्छा। प्रोजेक्टर चला दो। अच्छा, यहाँ कोई तो बड़ा, इस तरह से वाह, बच्चों को अनड्रेस करके ना तो इनको स्टिमुलेशन दी जाती है। Okay. जैसे इस तरह से हम सिंपल वे में समझ सकते हैं। मैं समझ कि गया। हम थक जाते हैं ये तो हम चाय पीते तो थोड़ा सा स्टिमुलेट होकर काम करने लगते, तो इन बच्चों को समझे इसी तरह से इससे ओके, वेरी नाइस। और करो ना, इधर इधर स्विच है, फिर एक्टिविटीज कराते हैं। ओके, जैसे ये है ना प्रोजेक्टर है, बेटा डोर बंद करना। प्रोजेक्टर भी है यहाँ अब पे। ये वॉल पे ही ऐसे डिफरेंट वो व्हील्स होते हैं हमारे पास, ठीक है, वो चलते हैं, अभी तो सही तरह से वो नहीं हो रहा, ये मूव करता है पूरा। मैं समझ गया, मैं समझ गया। फिर इसमें बच्चा मारे हाथ सारा उसका एग्रेशन आ। कलर परसेप्शन भी होगी, चीजों को भी भाई ये फिश है, ये ग्रीन्स है, ये काफी कुछ इससे होगा। बहुत आला। और ये मेरे ख्याल से ब्लोअर के अंदर हवा चलती थी, ये उड़ते भी हैं क्या? हाँ, नहीं अच्छा। उड़ते नहीं, ये तो वो है सॉफ्ट है। अच्छा। इनको इसके अंदर बिठा देते हैं, हाँ। इस पे, और ये पूरा फैला देते हैं, इनके ऊपर फिर वो देखते हैं, छूते हैं, मुंह में भी लेंगे तो कुछ फर्क नहीं। अच्छा, सही सही तो सही। इस तरह से ये फिर है ना ओके। आई फोकसिंग होती है। ओके ओके, वेरी नाइस। फिर आइए, इसे दूसरे आइए। काम में ओके, अब ये चल पड़ा है। इसी तरह डिफरेंट है हमारे पास, फिर जैसे बहुत सारी चीज़ों पे ना, जैसे ये पूरा ओशन का है, जैसे समंदर का है, तो फिर बहुत क्या-क्या ज़बरदस्त, चीज़ें बहुत हैं। ज़बरदस्त। और ये सब मैं लंदन से लाती हूँ। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे। रूम में इसमें फिजियोथेरेपी होती है, जिन जिन बच्चों में टाइम टेबल्स लगे होते हैं, अभी तो सब हमने हटा दिए हैं, अब नए टाइम टेबल्स लगेंगे, नई फ्रेम, नया सब कुछ वहाँ पे अभी काम हो रहा है कारपेंटर का। ये हमारा स्टैंडिंग फ्रेम है, अभी ये हमने बाहर से चाइना से लिया है सारा फर्नीचर। तो इसमें जो है ना बच्चा अगर स्टैंडिंग में बैठा हुआ है तो फिर इसको उसी पोजीशन में स्टैंडिंग पे भी ले आते हैं। ओके, ये सारी चीज़ें जो होती हैं बहुत आला। चेयर भी बन जाएगी, स्टैंडिंग फ्रेम भी बन जाएगी। ओके पहले ओके, बच्चे को स्टैंडिंग में लाते हैं तो इसमें खड़ा करना, जब उसकी वेट बेयरिंग हो जाती है सेटिंग टेबल से, कि भाई अब उसकी वेट बेयरिंग हो गई है तो इसको इसमें लाते हैं ताकि और मजीद हो। ये चारों तरफ से बांधे, नी या नी गेटर लगाए हुए हैं कि इसके नी बैंड हो रहे हो तो ये हम वाओ, करें, फिर ये खड़ा रहेगा या एक्टिविटीज कराएंगे तो उसकी आदत खड़े होने की हो जाती है। वेरी नाइस। फिर स्टेप्स पे लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा, फिर क्लाइंबिंग पे लेंगे, फिर उसको जिम भेजेंगे, फिर इस तरह वो वॉकिंग पे आ जाते हैं। ओके ओके, वेरी नाइस, बहुत आला, और ये ज़बरदस्त। सस्पेंशन थेरेपी है, ये भी ADPD वाले 2 साल से हमारी हेल्प कर रहे हैं, तो हम चीज़ें दे रहे हैं ना। ओके, तो ये मैंने ADPD वालों के ही नाम पे कर दिया, तो इसमें भी बड़ी अच्छी थेरेपीज होती है। हाँ, बैलेंसिंग और इस तरह का सारा कुछ। मैं समझ गया, मैं बेहतरीन। तो वो होता हुआ देखेंगे तो आपको और अच्छा इंशाल्लाह। लगेगा।
अच्छा, ये आपका हाइड्रोथेरेपी का रूम है। पूल है, हाइड्रोथेरेपी पूल। ये हमारी ट्रॉली है, इसमें बच्चे को लाया जाता है क्लास से, फिर नीचे थेरेपिस्ट होते हैं, गर्म होता है, हीटर है इसमें, ताकि इनका ये हो गया एक्सटेंशन और जो कॉन्ट्रेक्चर होते हैं ना, तो वो गर्म पानी में फील नहीं होते और इनकी थेरेपी इसमें होती है। ठीक है, यहाँ चेंजिंग रूम में स्टाफ का भी उनका भी सबको पहले शावर दिया जाता है, फिर निकाल के अपने शावर इसी तरह से वो भी लेते हैं। स्टाफ यहाँ सारे कपड़े और ये चीज़ें जो जो भी है ना, जो इसमें वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। ये हमारा स्पीच थेरेपी रूम है। यहाँ स्पीच करवाते हैं, जिस तरह के बच्चे को स्टैंडिंग में भी करवा लेती हैं, स्ट्रेचर पे भी इस तरह से, और मिरर के सामने उनके अपने प्रोसीजर से वो स्पीच थेरेपी बहुत वेरी नाइस। इफेक्टिव होती है। ये हमारा जिम है। जब बच्चा वहाँ पे स्टैंडिंग पे और आता है ना, कदम लेने लगता है, फिर इसको इसमें चलाया जाता है, ताकि ना वो उनके बच्चों का ना पैर भी इस तरह पड़ते हैं, तो ये बीच में होता है, तो फिर इसको देख देख के चलना शुरू करते हैं। फिर ये इस तरह से इससे भी चलाया जाता है, उसमें बैलेंसिंग के लिए ये सारी चीज़ें, इसमें भी इनकी एक्सरसाइज पूरी करते हैं, क्वाड्स के लिए और क्या क्या और ये सारे बहुत ज़बरदस्त। आइए मैम, क्या बात है। अच्छा, तो ये है यहाँ पे बच्चे आते हैं, सारी वो है, मतलब बेल्ट सब करवाई। वेरी नाइस। और ये हमारी व्हीकल है जो कि उमैर साहब के तवस्सुल से इस ऑर्गेनाइजेशन को मिली है। माशाल्लाह, इनके पास मुख्तलिफ़ ब्रांड्स की गाड़ियाँ मौजूद हैं और ये हमारी भी इसमें इंडक्ट हो चुकी है। अल्लाह ताला इसके ज़रिए इनको बरकत अता फरमाए और अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए, और वो क्या है, ये हमारा किचन है, ये हमारी मस्जिद है। हमने अभी सारे वो मुसल्ले सारे उठा लिए हैं, क्योंकि पानी वानी आ जाए, बारिश हो जाए, कुछ भी हो सकता है, तो ये सारा ये लपेट दिया। बेटा ये यहाँ से हटाने का कोई पानी वानी ना, यहाँ से आप जाएंगे ना, तो ये यूनिवर्सिटी रोड आता है, ये रैंप है। ओके ओके, हम नीचे आ गए, बिल्कुल बिल्कुल नीचे हम आ ऐसे गए। हम बेसमेंट है, लेकिन यहाँ का ग्राउंड है ओके, इस रोड का। अच्छा, हाँ, ये पहाड़ी जैसा बना हुआ है ना, ये तो हम नीचे आ गए। डबल अप्रोच है इस ब्लॉक। अच्छा, सही, है ना? माशाल्लाह। ये ग्राउंड है, हम बेसमेंट में नहीं है अभी, हम बिल्कुल सही। ग्राउंड फ्लोर पर है। ठीक है, तो ये हमारा वोकेशनल थेरेपी, आर्ट थेरेपी है। ये हमारा किचन है, सब बच्चे खाना लाते हैं, वो फ्रिज में रखते हैं, फिर हम आया गर्म कर दिए, फिर टाइम टेबल है, तो उसको देखते हुए सब अपनी अपनी ट्रेस ले जाएंगे। तो खाना नहीं है, हम हर घर का अलग अलग बनता है, वो सिखाते हैं थेरेपी पॉइंट ऑफ व्यू से, कि बच्चा चबाए उसको, यूँ ही नहीं कि फिर लिक्विड पेरेंट खिलाते हैं, उनको भी ट्रेन करते हैं और फिर बच्चे सोलो करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये सारा लपेटा हुआ, ये हमारा आर्ट रूम है, इसमें सारा आर्ट वर्क होता है इनका। बच्चे ये चीज़ें बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ टीचर। क्या बात है, ये सामने फ्रेम भी कुछ बने हुए हैं, फिर कितना ये मेहनत तलब काम है माशाल्लाह, ये चीज़ें भी हैं। कितना मेहनत तलब काम है यार ये। फिर कहीं स्टॉल लगते हैं हमारे, वाह, तो हम ले वाह। जाके दिखाते हैं कि देखें भाई, वेरी नाइस, बहुत कुछ चीज़ें घरों से भी ला के दे देते हैं, टोकरू में क्या अल्लाह रहम फरमाए। अल्लाह, उसको बेटा बंद करके ये दिखा दो, ये ऑटिस्टिक बेटा देखो, सॉरी, ऑटिस्टिक उसके लिए ना, बच्चों के लिए बनाए, यहाँ पे पूरे नेटिंग होती है और ये चल रहा होता है। इसमें जिस तरह से बच्चे एकदम हाइपर, फिर इनको क्लाइंबिंग करवाते हैं, फिर ये एक्टिविटीज करते हैं बच्चे सारे, तो काम डाउन होके बहुत कुछ सीख जाते हैं। ठीक है, अच्छा, क्लाइंबिंग करते हैं वॉल पे। अच्छा, ये हाँ, कोई बात नहीं, ये चल रहा है, ये आवाज़ करता है, कोई बात नहीं, इसका आवाज़ आ रही है। बहुत आला, बहुत ये भी क्लास है हमारी। कितना बड़ा विजिट होता है। या अल्लाह।
स्पीचलेस, आई एम रियली स्पीचलेस। कहने को बहुत कुछ बंदा कह सकता है, लेकिन क्या कह सकता ये है। हमारा हॉल है, मल्टीमीडिया लगा हुआ है, कोई फंक्शन होता है तो हम यहाँ पे करते हैं। अभी सब चीज़ें रखी हुई हैं। तो मैं अब समझ रहा हूँ कि हम यहाँ पे कुछ सेरेमनी कर सकते हैं बच्चों के लिए। और ये हमारा सेमिनार में बेटा खोलो। वैसे हमारी कॉन्फ्रेंसेस जो हमारे सेमिनार्स होते हैं इस तरह से करते हैं। ये या तो यहाँ पे हम लंच करवा लेते हैं इस वाले में, या छोटा सेमिनार और छोटी गैदरिंग होती है तो वो यहाँ पे करते हैं। वरना तो अक्सर हमारे यहाँ होते हैं बड़े बड़े कॉन्फ्रेंस, तो यहाँ हम लंच का अरेंजमेंट कर लेते हैं। वरना यहाँ हमारे इन सर्विस की क्लासेस होती हैं। ओके ओके, तो ये एक्टिविटी रूम है, ठीक है। यहाँ पे हम इन बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करने का इरादा रखते हैं। लेट्स सी, अल्लाह ताला हमें इसमें कामयाब करे। अच्छा, इस एक्टिविटी के हवाले से जो बातचीत है वो मैं ऑफ द कैमरा इनसे भी करता हूँ, और फिर इसके बाद आगे हम कंटिन्यू करेंगे इसको। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे मेरा जो है वो सर्वे मुकम्मल हो चुका है, और मैं आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक बात ये कहना चाहूँगा कि आज मैंने ये जो लफ्ज़ है सेरिब्रल पॉल्सी, ये सुना तो कई दफ़ा था, पढ़ा भी कई दफ़ा था, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला है कि ये मर्ज़ है क्या। हाँ, मैं आगे बैठ जाऊँगा। ये मर्ज़ है क्या, ये आज फ़र्स्ट टाइम पता चला है, और मुझे सुन के इतनी तकलीफ़, इतना दुख पहुँचा है कि किस तरह से एक बच्चा जो है जो दुनिया में आता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ वो जो अल्लाह ने एक कुदरती निज़ाम रखा है कि वो बच्चा रोता है, ये कितना अहम है कि अगर बच्चा पैदा होते ही ना रोए तो उससे क्या क्या बीमारी हो सकती है, और उसमें एक ये बीमारी शामिल है। उसके अलावा इन्होंने बताया बच्चे गिर जाते हैं या वो स्ट्रैंगल हो जाते हैं माँ के पेट में, और बहुत सारी और चीज़ें बताई। जो जॉन्डिस होता है बच्चे को, अगर उसको सही तरह से ख्याल ना किया जाए तो अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह की किस किस नेमत का, किस किस इनाम का हम शुक्र अदा करें और वो कम हो। अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हम हमारे बच्चे, हमारे घर वाले सब सेहत तंदुरुस्ती के साथ हैं, अल्लाह का शुक्र अदा करें। थैंक यू उमैर दादा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला उमैर भाई के तवस्सुल से हम लोगों ने इस जगह को विज़िट किया, और काम से हट के भी एक बहुत अच्छी विज़िट थी, क्योंकि मैं इस कदर हसास हूँ, आप यकीन कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा। अगर यहाँ वो बच्चे मौजूद होते और उनको मैं इस वक्त ये मश्क करते हुए देखता, खुदा की कसम मैं रो पड़ता, और मैं अगर रोता तो मैं उसकी भी वीडियो बनाता, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी रोएं, ताकि आपके दिल में ये एहसास हो कि ये हमारी ज़िम्मेदारी है ऐसे बच्चों का ख्याल करना। देखो, ये सिर्फ एक इदारा है, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसके ऊपर जो है ताबीर होम्स हैं जो कि ऑर्फनेज है। यार, इसका हम ख्याल नहीं करेंगे तो कौन करेगा, ठीक है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे, और इसी के साथ इस व्लॉग को हम यहाँ पे एंड करते हैं। हम लिटरली कुछ भी नहीं है भाई, हमारा रब है सब कुछ। अपने रब से मोहब्बत करो, प्यार करो, अच्छे इंसान बनो, और ये कि आप सबको मोहब्बत, आप सबको कबूल हो, आप सबको, क्या मैं भूल गया यार, आप सबको मुबारक हो आपका नफ़रत भरा ईमान। मेरा नाम है मोहब्बत खान। आई लव यू। अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।